अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हवा सीरियल कैसी तेरी खूबगर्दी की आने वाली एपिसोड में नवाबज़ादा दिलावर अपने बेटे शमशेर से कहते हैं कि तुमने मेरी इज़्ज़त को खाक में मिला दिया है। ये सुनने के बाद शमशेर अपने बाबा से कहता है, इसका वैद एक ही हल है कि आप हमारा वलीमा करें और अपने तमाम दोस्तों और मेहमानों को इनवाइट करें ताकि आपकी इज़्ज़त बहाल हो जाए। ये सुनने के बाद नवाबज़ादा दिलावर कहते हैं कि ये सोचना भी मत, ये कभी हो नहीं सकता, बेहतर है उस लड़की को दफ़ा करो, फ़ारग करो। ये सुनकर जो शमशेर है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से की नज़र से अपने बाबा की तरफ देखता है। दूसरी जानब जो फरवा है, फरवा शमशेर की वालदा से कहती है कि आप इस लड़की को कब इस घर से निकालेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर की वालदा कहती है कि तुम एक बात अपने ज़हन में बिठा लो, ये लड़की अब मेरे बेटे शमशेर की बीवी है। ये बात जितनी जल्दी हो सकती है अपने ज़हन में बिठा लो, वो अब इसी घर में रहेगी। ये सुनने के बाद फरवा जो है वो उनका मजाक उड़ाती है और तालियां बजाती है, कहती है वाह भाई वाह। और इतने में फरवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, साथ में वो गुस्सा की निगाहों से शमशेर की वालदा की तरफ देखती हैं। दूसरी जानब शमशेर अपनी बीवी महक को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर जब वो रेस्टोरेंट में बैठकर वो बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, तो साथ में टेबल पर एक बंदा जो है उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। वो तस्वीरें जो हैं वो महक और शमशेर जो हैं देख लेते हैं कि ये कोई बंदा हमारी तस्वीरें खींच रहा है और शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जब उठने लगता है तो महक शमशेर को रोक लेती है कि नहीं प्लीज़ शमशेर आप रुक जाएं। और दूसरी जानब नीदा जो है वो शमीर को बता रही है कि सोशल मीडिया पर अभी भी आप ही का मजाक उड़ रहा है, हर दिन एक नया तमाशा छिड़ा होता है। दूसरी जानब शामिर और महक का बहर टकराव हो जाता है, शमशेर भी साथ होता है। जब शामिर महक की तरफ देखता है और महक शामिर की तरफ देख रही होती है तो ऊपर से जो है शमशेर आ जाता है। शमशेर जो है वो इन दोनों को देख लेता है कि ये एक दूसरे की जन्म देख रहे होते हैं, लेकिन उसको इस बात का इल्म होता है कि ये सब कुछ इत्फाकन हुआ, क्योंकि महक तो मेरे साथ आई है। वो वापसी पर जब घर जा रहे होते हैं तो वो शामिर को कहता है कॉल करके कि अगर तुम हमारे बीच आए तो तुम ऐसे जगह गोली मारूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। दूसरी जानब शमशेर की जो वालदा है वो अपने बेटे को समझा रही है कि बेटा तुम वलीमे से बाद आ जाओ, तुम्हारे बाबा गुस्से में है, लेकिन शमशेर नहीं मान रहा। फिर वो महक के पास जाती हैं और कहती हैं कि महक बेटा शमशेर तुम्हारी बात कभी नहीं टालते, तो तुम शमशेर को कहो, वो इंशाल्लाह मान जाएंगे। और वलीमे से नवाबज़ादा दिलावर बहुत परेशान है तो ज़्यादा ये वलीमा ना किया जाए। महक बात मान जाती है और वो बड़ी प्यार और मोहब्बत की निगाह से तैयार होकर शमशेर के पास जाती है और कहती है कि शमशेर जब ये नाम शमशेर सुनता है तो वो बेहद खुश हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वो कहता है महक जब तुम मेरा नाम बुलाती हो तो मैं बेहद खुश होता हूँ, मेरे अंदर बहुत ही कुछ अलग सा होने लगता है। क्या बात है बोलो। जिस पर महक कहती है कि शमशेर हम ये वलीमा नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर कहता है कि जब तुम इतने प्यार और मोहब्बत से कह रही हो तो तुम अब तो जान भी मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये वलीमा क्या चीज़ है। आने वाली एपिसोड बहुत ट्रस्ट है। उम्मीद है ये छोटा सा क्लिप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हवा सीरियल कैसी तेरी खूबगर्दी की आने वाली एपिसोड में नवाबज़ादा दिलावर अपने बेटे शमशेर से कहते हैं कि तुमने मेरी इज़्ज़त को खाक में मिला दिया है। ये सुनने के बाद शमशेर अपने बाबा से कहता है, इसका वैद एक ही हल है कि आप हमारा वलीमा करें और अपने तमाम दोस्तों और मेहमानों को इनवाइट करें ताकि आपकी इज़्ज़त बहाल हो जाए। ये सुनने के बाद नवाबज़ादा दिलावर कहते हैं कि ये सोचना भी मत, ये कभी हो नहीं सकता, बेहतर है उस लड़की को दफ़ा करो, फ़ारग करो। ये सुनकर जो शमशेर है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से की नज़र से अपने बाबा की तरफ देखता है। दूसरी जानब जो फरवा है, फरवा शमशेर की वालदा से कहती है कि आप इस लड़की को कब इस घर से निकालेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर की वालदा कहती है कि तुम एक बात अपने ज़हन में बिठा लो, ये लड़की अब मेरे बेटे शमशेर की बीवी है। ये बात जितनी जल्दी हो सकती है अपने ज़हन में बिठा लो, वो अब इसी घर में रहेगी।
ये सुनने के बाद फरवा जो है वो उनका मजाक उड़ाती है और तालियां बजाती है, कहती है वाह भाई वाह। और इतने में फरवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, साथ में वो गुस्सा की निगाहों से शमशेर की वालदा की तरफ देखती हैं। दूसरी जानब शमशेर अपनी बीवी महक को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर जब वो रेस्टोरेंट में बैठकर वो बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, तो साथ में टेबल पर एक बंदा जो है उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। वो तस्वीरें जो हैं वो महक और शमशेर जो हैं देख लेते हैं कि ये कोई बंदा हमारी तस्वीरें खींच रहा है, और शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जब उठने लगता है तो महक शमशेर को रोक लेती है कि नहीं प्लीज़ शमशेर आप रुक जाएं। और दूसरी जानब नीदा जो है वो शमीर को बता रही है कि सोशल मीडिया पर अभी भी आप ही का मजाक उड़ रहा है, हर दिन एक नया तमाशा छिड़ा होता है। दूसरी जानब शामिर और महक का बहर टकराव हो जाता है, शमशेर भी साथ होता है। जब शामिर महक की तरफ देखता है और महक शामिर की तरफ देख रही होती है तो ऊपर से जो है शमशेर आ जाता है। शमशेर जो है वो इन दोनों को देख लेता है कि ये एक दूसरे की जन्म देख रहे होते हैं, लेकिन उसको इस बात का इल्म होता है कि ये सब कुछ इत्फाकन हुआ, क्योंकि महक तो मेरे साथ आई है। वो वापसी पर जब घर जा रहे होते हैं तो वो शामिर को कहता है कॉल करके कि अगर तुम हमारे बीच आए तो तुम ऐसे जगह गोली मारूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। दूसरी जानब शमशेर की जो वालदा है वो अपने बेटे को समझा रही है कि बेटा तुम वलीमे से बाद आ जाओ, तुम्हारे बाबा गुस्से में है, लेकिन शमशेर नहीं मान रहा। फिर वो महक के पास जाती हैं और कहती हैं कि महक बेटा शमशेर तुम्हारी बात कभी नहीं टालते, तो तुम शमशेर को कहो, वो इंशाल्लाह मान जाएंगे। और वलीमे से नवाबजादा दिलावर बहुत परेशान है, तो लिहाजा ये वलीमा ना किया जाए। महक बात मान जाती है और वो बड़ी प्यार और मोहब्बत की निगाह से तैयार होकर शमशेर के पास जाती है और कहती है कि शमशेर जब ये नाम शमशेर सुनता है तो वो बेहद खुश हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वो कहता है महक जब तुम मेरा नाम बुलाती हो तो मैं बेहद खुश होता हूँ, मेरे अंदर बहुत ही कुछ अलग सा होने लगता है। क्या बात है बोलो। जिस पर महक कहती है कि शमशेर हम ये वलीमा नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर कहता है कि जब तुम इतनी प्यार और मोहब्बत से कह रही हो तो तुम अब तो जान भी मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये वलीमा क्या चीज़ है। आने वाली एपिसोड बहुत ट्रस्ट है। उम्मीद है ये छोटा सा क्लिप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। ये कैसी तेरी खुद गर्जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में नवाबजादा दिलावर अपने बेटे शमशेर से कहते हैं कि तुमने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया है। ये सुनने के बाद शमशेर अपने बाबा से कहता है इसका वैद एक ही हल है कि आप हमारा वलीमा करें और अपने तमाम दोस्तों और मेहमानों को इनवाइट करें ताकि आपकी इज्जत बहाल हो जाए। ये सुनने के बाद नवाबजादा दिलावर कहते हैं कि ये सोचना भी मत, ये कभी हो नहीं सकता, बेहतर है उस लड़की को दफ़ा करो, फ़र्क करो। ये सुनकर जो शमशेर है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से की नज़र से अपने बाबा की तरफ देखता है। दूसरी जानब जो फरवा है, फरवा शमशेर की वालदा से कहती है कि आप इस लड़की को कब इस घर से निकालेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर की वालदा कहती है कि तुम एक बात अपने जहन में बिठा लो, ये लड़की अब मेरे बेटे शमशेर की बीवी है। ये बात जितनी जल्दी हो सकती है अपने जहन में बिठा लो, वो अब इसी घर में रहेगी। ये सुनने के बाद फरवा जो है वो उनका मजाक उड़ाती है और तालियां बजाती है, कहती है वाह भाई वाह। और इतने में फरवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, साथ में वो गुस्सा की निगाहों से शमशेर की वालदा की तरफ देखती हैं। दूसरी जानब शमशेर अपनी बीवी महक को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर जब वो रेस्टोरेंट में बैठकर वो बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, तो साथ में टेबल पर एक बंदा जो है उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। वो तस्वीरें जो हैं वो महक और शमशेर जो हैं देख लेते हैं कि ये कोई बंदा हमारी तस्वीरें खींच रहा है, और शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जब उठने लगता है तो महक शमशेर को रोक लेती है कि नहीं प्लीज़ शमशेर आप रुक जाएं। और दूसरी जानब नीदा जो है वो शामिर को बता रही है कि सोशल मीडिया पर अभी भी आप ही का मजाक उड़ रहा है, हर दिन एक नया तमाशा छिड़ा होता है। दूसरी जानब शामिर और महक का बहर टकराव हो जाता है, शमशेर भी साथ होता है। जब शामिर
महक की तरफ देखता है और महक शामिर की तरफ देख रही होती है तो ऊपर से जो है शमशेर आ जाता है। शमशेर जो है वो इन दोनों को देख लेता है कि ये एक दूसरे की जन्म देख रहे होते हैं, लेकिन उसको इस बात का इल्म होता है कि ये सब कुछ इत्फाकन हुआ, क्योंकि महक तो मेरे साथ आई है। वो वापसी पर जब घर जा रहे होते हैं तो वो शाहमीर को कहता है कॉल करके कि अगर तुम हमारे बीच आए तो तुम ऐसे जगह गोली मारूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। दूसरी जानब शमशेर की जो वालदा है वो अपने बेटे को समझा रही है कि बेटा तुम वलीमे से बाद आ जाओ, तुम्हारे बाबा गुस्से में हैं, लेकिन शमशेर नहीं मान रहा। फिर वो महक के पास जाती हैं और कहती हैं कि महक बेटा, शमशेर तुम्हारी बात कभी नहीं टालते, तो तुम शमशेर को कहो, वो इंशाल्लाह मान जाएंगे। और वलीमे से नवाबजादा दिलावर बहुत परेशान है, तो लिहाजा ये वलीमा ना किया जाए। महक बात मान जाती है और वो बड़ी प्यार और मोहब्बत की निगाह से तैयार होकर शमशेर के पास जाती है और कहती है कि शमशेर जब ये नाम शमशेर सुनता है तो वो बेहद खुश हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वो कहता है महक, जब तुम मेरा नाम बुलाती हो तो मैं बेहद खुश होता हूँ, मेरे अंदर बहुत ही कुछ अलग सा होने लगता है। क्या बात है बोलो। जिस पर महक कहती है कि शमशेर हम ये वलीमा नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर कहता है कि जब तुम इतनी प्यार और मोहब्बत से कह रही हो तो तुम अब तो जान भी मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये वलीमा क्या चीज़ है। आने वाली एपिसोड बहुत ट्रस्ट है। उम्मीद है ये छोटा सा क्लिप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। ये कैसी तेरी खुद गर्जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में नवाबजादा दिलावर अपने बेटे शमशेर से कहते हैं कि तुमने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया है। ये सुनने के बाद शमशेर अपने बाबा से कहता है, इसका वैद एक ही हल है कि आप हमारा वलीमा करें और अपने तमाम दोस्तों और मेहमानों को इनवाइट करें ताकि आपकी इज्जत बहाल हो जाए। ये सुनने के बाद नवाबजादा दिलावर कहते हैं कि ये सोचना भी मत, ये कभी हो नहीं सकता, बेहतर है उस लड़की को दफ़ा करो, फ़र्क करो। ये सुनकर जो शमशेर है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से की नज़र से अपने बाबा की तरफ देखता है। दूसरी जानब जो फरवा है, फरवा शमशेर की वालदा से कहती है कि आप इस लड़की को कब इस घर से निकालेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर की वालदा कहती है कि तुम एक बात अपने जहन में बिठा लो, ये लड़की अब मेरे बेटे शमशेर की बीवी है। ये बात जितनी जल्दी हो सकती है अपने जहन में बिठा लो, वो अब इसी घर में रहेगी। ये सुनने के बाद फरवा जो है वो उनका मजाक उड़ाती है और तालियां बजाती है, कहती है वाह भाई वाह। और इतने में फरवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। साथ में वो गुस्सा की निगाहों से शमशेर की वालदा की तरफ देखती हैं। दूसरी जानब शमशेर अपनी बीवी महक को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर जब वो रेस्टोरेंट में बैठकर वो बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, तो साथ में टेबल पर एक बंदा जो है उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। वो तस्वीरें जो हैं वो महक और शमशेर जो हैं देख लेते हैं कि ये कोई बंदा हमारी तस्वीरें खींच रहा है और शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जब उठने लगता है तो महक शमशेर को रोक लेती है कि नहीं प्लीज़ शमशेर आप रुक जाएं। और दूसरी जानब नीदा जो है वो शामिर को बता रही है कि सोशल मीडिया पर अभी भी आप ही का मजाक उड़ रहा है, हर दिन एक नया तमाशा छिड़ा होता है। दूसरी जानब शामिर और महक का बहर टकराव हो जाता है, शमशेर भी साथ होता है। जब शामिर महक की तरफ देखता है और महक शामिर की तरफ देख रही होती है तो ऊपर से जो है शमशेर आ जाता है। शमशेर जो है वो इन दोनों को देख लेता है कि ये एक दूसरे की जन्म देख रहे होते हैं, लेकिन उसको इस बात का इल्म होता है कि ये सब कुछ इत्फाकन हुआ, क्योंकि महक तो मेरे साथ आई है। वो वापसी पर जब घर जा रहे होते हैं तो वो शाहमीर को कहता है कॉल करके कि अगर तुम हमारे बीच आए तो तुम ऐसे जगह गोली मारूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। दूसरी जानब शमशेर की जो वालदा है वो अपने बेटे को समझा रही है कि बेटा तुम वलीमे से बाद आ जाओ, तुम्हारे बाबा गुस्से में हैं, लेकिन शमशेर नहीं मान रहा। फिर वो महक के पास जाती हैं और कहती हैं कि महक बेटा, शमशेर तुम्हारी बात कभी नहीं टालते, तो तुम शमशेर को कहो, वो इंशाल्लाह मान जाएंगे। और वलीमे से नवाबजादा दिलावर बहुत परेशान है, तो लिहाजा ये वलीमा ना किया जाए। महक बात मान जाती है और वो बड़ी प्यार और मोहब्बत की निगाह से तैयार होकर शमशेर के पास जाती है और कहती है कि शमशेर जब ये नाम शमशेर सुनता है तो वो बेहद खुश हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है,
وہ کہتا ہے مہک جب تم میرا نام بلاتی ہو تو میں بے حد خوش ہوتا ہوں، میرے اندر بہت ہی کچھ الگ سا ہونے لگتا ہے، کیا بات ہے بولو؟ جس پر مہک کہتی ہے کہ شمشیر ہم یہ ولیمہ نہیں کریں گے۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کہتا ہے کہ جب تم اتنے پیار اور محبت سے کہہ رہی ہو تو تم اب تو جان بھی مانگو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ولیمہ کیا چیز ہے؟ آنے والی ایپیسوڈ بہت ٹرسٹ ہے، امید ہے یہ چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ یہ کیسی تیری خود غرضی، السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں سیریل کیسے تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں نواب زادہ دلاور اپنے بیٹے شمشیر سے کہتے ہیں کہ تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد شمشیر اپنے بابا سے کہتا ہے اس کا وید ایک ہی حل ہے کہ آپ ہمارا ولیمہ کریں اور اپنے تمام دوستوں اور مہمانوں کو انوائٹ کریں تاکہ آپ کی عزت بحال ہو جائے۔ یہ سننے کے بعد نواب زادہ دلاور کہتے ہیں کہ یہ سوچنا بھی مت، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، بہتر ہے اس لڑکی کو دفع کرو، فارغ کرو۔ یہ سن کر جو شمشیر ہے وہ بہت غصہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے کی نظر سے اپنے بابا کی طرف دیکھتا ہے۔ دوسری جانب جو فروا ہے، فروا شمشیر کی والدہ سے کہتی ہے کہ آپ اس لڑکی کو کب اس گھر سے نکالیں گے؟ یہ سننے کے بعد شمشیر کی والدہ کہتی ہے کہ تم ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، یہ لڑکی اب میرے بیٹے شمشیر کی بیوی ہے، یہ بات جتنی جلدی ہو سکتی ہے اپنے ذہن میں بٹھا لو، وہ اب اسی گھر میں رہے گی۔ یہ سننے کے بعد فروا جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتی ہے اور تالیاں بجاتی ہے، کہتی ہے واہ بھائی واہ، اور اتنے میں فروا کو بہت زیادہ غصہ بھی آ جاتا ہے، ساتھ میں وہ غصہ کی نگاہوں سے شمشیر کی والدہ کی طرف دیکھتی ہیں۔ دوسری جانب شمشیر اپنی بیوی مہک کو لے کر ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں، ادھر جب وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں ٹیبل پر ایک بندہ جو ہے ان کی تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے۔ وہ تصویریں جو ہیں وہ مہک اور شمشیر جو ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بندہ ہماری تصویریں کھینچ رہا ہے، اور شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ جب اٹھنے لگتا ہے تو مہک شمشیر کو روک لیتی ہے کہ نہیں پلیز شمشیر آپ رک جائیں، اور دوسری جانب نیدا جو ہے وہ شمیر کو بتا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ابھی بھی آپ ہی کا مذاق اڑ رہا ہے، ہر دن ایک نیا تماشا چڑھا ہوتا ہے۔ دوسری جانب شمیر اور مہک کا بہر ٹکراؤ ہو جاتا ہے، شمشیر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جب شمیر مہک کی طرف دیکھتا ہے اور مہک شمیر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو اوپر سے جو ہے شمشیر آ جاتا ہے۔ شمشیر جو ہے وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا ہے کیونکہ مہک تو میرے ساتھ آئی ہے۔ وہ واپسی پر جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ شمیر کو کہتا ہے کال کر کے کہ اگر تم ہمارے بیچ جائے تو تم ایسے جگہ گولی ماروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ دوسری جانب شمشیر کی جو والدہ ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹا تم ولیمے سے بعد آ جاؤ، تمہارے بابا غصے میں ہیں، لیکن شمشیر نہیں مان رہا۔ پھر وہ مہک کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مہک بیٹا شمشیر تمہاری بات کبھی نہیں ٹالتے، تو تم شمشیر کو کہو وہ انشاءاللہ مان جائیں گے، اور ولیمے سے نواب زادہ دلاور بہت پریشان ہے تو لہٰذا یہ ولیمہ نہ کیا جائے۔ مہک بات مان جاتی ہے اور وہ بڑی پیار اور محبت کی نگاہ سے تیار ہو کر شمشیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شمشیر جب یہ نام شمشیر سنتا ہے تو وہ بے حد خوش ہو جاتا ہے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے مہک جب تم میرا نام بلاتی ہو تو میں بے حد خوش ہوتا ہوں، میرے اندر بہت ہی کچھ الگ سا ہونے لگتا ہے، کیا بات ہے بولو؟ جس پر مہک کہتی ہے کہ شمشیر ہم یہ ولیمہ نہیں کریں گے۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کہتا ہے کہ جب تم اتنے پیار اور محبت سے کہہ رہی ہو تو تم اب تو جان بھی مانگو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ولیمہ کیا چیز ہے؟ آنے والی ایپیسوڈ بہت ٹرسٹ ہے، امید ہے یہ چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ یہ کیسی تیری خود غرضی، السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں سیریل کیسے تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں نواب زادہ دلاور اپنے بیٹے شمشیر سے کہتے ہیں کہ تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد شمشیر اپنے بابا سے کہتا ہے اس کا وید ایک ہی حل ہے کہ آپ ہمارا ولیمہ کریں اور اپنے تمام دوستوں اور مہمانوں کو انوائٹ کریں تاکہ آپ کی عزت بحال ہو جائے۔
ये सुनने के बाद नवाबजादा दिलावर कहते हैं कि ये सोचना भी मत, ये कभी हो नहीं सकता, बेहतर है उस लड़की को दफ़ा करो, फ़र्क करो। ये सुनकर जो शमशेर है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से की नज़र से अपने बाबा की तरफ देखता है। दूसरी जानब जो फरवा है, फरवा शमशेर की वालदा से कहती है कि आप इस लड़की को कब इस घर से निकालेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर की वालदा कहती है कि तुम एक बात अपने ज़हन में बिठा लो, ये लड़की अब मेरे बेटे शमशेर की बीवी है। ये बात जितनी जल्दी हो सकती है अपने ज़हन में बिठा लो, वो अब इसी घर में रहेगी। ये सुनने के बाद फरवा जो है वो उनका मजाक उड़ाती है और तालियां बजाती है, कहती है वाह भाई वाह। और इतने में फरवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, साथ में वो गुस्सा की निगाहों से शमशेर की वालदा की तरफ देखती हैं। दूसरी जानब शमशेर अपनी बीवी महक को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर जब वो रेस्टोरेंट में बैठकर वो बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, तो साथ में टेबल पर एक बंदा जो है उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। वो तस्वीरें जो हैं वो महक और शमशेर जो हैं देख लेते हैं कि ये कोई बंदा हमारी तस्वीरें खींच रहा है और शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जब उठने लगता है तो महक शमशेर को रोक लेती है कि नहीं प्लीज़ शमशेर आप रुक जाएं। और दूसरी जानब नीदा जो है वो शामिर को बता रही है कि सोशल मीडिया पर अभी भी आप ही का मजाक उड़ रहा है, हर दिन एक नया तमाशा छिड़ा होता है। दूसरी जानब शामिर और महक का बहर टकराव हो जाता है, शमशेर भी साथ होता है। जब शामिर महक की तरफ देखता है और महक शामिर की तरफ देख रही होती है तो ऊपर से जो है शमशेर आ जाता है। शमशेर जो है वो इन दोनों को देख लेता है कि ये एक दूसरे की जन्म देख रहे होते हैं, लेकिन उसको इस बात का इल्म होता है कि ये सब कुछ इत्फाकन हुआ, क्योंकि महक तो मेरे साथ आई है। वो वापसी पर जब घर जा रहे होते हैं तो वो शामिर को कहता है कॉल करके कि अगर तुम हमारे बीच आए तो तुम ऐसे जगह गोली मारूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। दूसरी जानब शमशेर की जो वालदा है वो अपने बेटे को समझा रही है कि बेटा तुम वलीमे से बाद आ जाओ, तुम्हारे बाबा गुस्से में है, लेकिन शमशेर नहीं मान रहा। फिर वो महक के पास जाती हैं और कहती हैं कि महक बेटा शमशेर तुम्हारी बात कभी नहीं टालते, तो तुम शमशेर को कहो, वो इंशाल्लाह मान जाएंगे और वलीमे से नवाबजादा दिलावर बहुत परेशान है तो ज़्यादा ये वलीमा ना किया जाए। महक बात मान जाती है और वो बड़ी प्यार और मोहब्बत की निगाह से तैयार होकर शमशेर के पास जाती है और कहती है कि शमशेर जब ये नाम शमशेर सुनता है तो वो बेहद खुश हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वो कहता है महक जब तुम मेरा नाम बुलाती हो तो मैं बेहद खुश होता हूँ, मेरे अंदर बहुत ही कुछ अलग सा होने लगता है। क्या बात है बोलो। जिस पर महक कहती है कि शमशेर हम ये वलीमा नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर कहता है कि जब तुम इतनी प्यार और मोहब्बत से कह रही हो तो तुम अब तो जान भी मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये वलीमा क्या चीज़ है। आने वाली एपिसोड बहुत ट्रस्ट है। उम्मीद है ये छोटा सा क्लिप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में नवाबजादा दिलावर अपने बेटे शमशेर से कहते हैं कि तुमने मेरी इज़्ज़त को खाक में मिला दिया है। ये सुनने के बाद शमशेर अपने बाबा से कहता है इसका वैद एक ही हल है कि आप हमारा वलीमा करें और अपने तमाम दोस्तों और मेहमानों को इनवाइट करें ताकि आपकी इज़्ज़त बहाल हो जाए। ये सुनने के बाद नवाबजादा दिलावर कहते हैं कि ये सोचना भी मत, ये कभी हो नहीं सकता, बेहतर है उस लड़की को दफ़ा करो, फ़र्क करो। ये सुनकर जो शमशेर है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से की नज़र से अपने बाबा की तरफ देखता है। दूसरी जानब जो फरवा है, फरवा शमशेर की वालदा से कहती है कि आप इस लड़की को कब इस घर से निकालेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर की वालदा कहती है कि तुम एक बात अपने ज़हन में बिठा लो, ये लड़की अब मेरे बेटे शमशेर की बीवी है। ये बात जितनी जल्दी हो सकती है अपने ज़हन में बिठा लो, वो अब इसी घर में रहेगी। ये सुनने के बाद फरवा जो है वो उनका मजाक उड़ाती है और तालियां बजाती है, कहती है वाह भाई वाह। और इतने में फरवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, साथ में वो गुस्सा की निगाहों से शमशेर की वालदा की तरफ देखती हैं। दूसरी जानब शमशेर अपनी बीवी महक को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर जब वो रेस्टोरेंट में बैठकर वो
بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ میں ٹیبل پر ایک بندہ جو ہے ان کی تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے۔ وہ تصویریں جو ہیں وہ مہک اور شمشیر جو ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بندہ ہماری تصویریں کھینچ رہا ہے، اور شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ جب اٹھنے لگتا ہے تو مہک شمشیر کو روک لیتی ہے کہ نہیں پلیز شمشیر آپ رک جائیں، اور دوسری جانب نیدا جو ہے وہ شمیر کو بتا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ابھی بھی آپ ہی کا مذاق اڑ رہا ہے، ہر دن ایک نیا تماشا چھڑا ہوتا ہے۔ دوسری جانب شمیر اور مہک کا بہر ٹکراؤ ہو جاتا ہے، شمشیر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جب شمیر مہک کی طرف دیکھتا ہے اور مہک شمیر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو اوپر سے جو ہے شمشیر آ جاتا ہے۔ شمشیر جو ہے وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا، کیونکہ مہک تو میرے ساتھ آئی ہے۔ وہ واپسی پر جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ شمیر کو کہتا ہے کال کر کے کہ اگر تم ہمارے بیچ جائے تو تم ایسی جگہ گولی ماروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ دوسری جانب شمشیر کی جو والدہ ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹا تم ولیمے سے بعد آ جاؤ، تمہارے بابا غصے میں ہیں، لیکن شمشیر نہیں مان رہا۔ پھر وہ مہک کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مہک بیٹا شمشیر تمہاری بات کبھی نہیں ٹالتے، تو تم شمشیر کو کہو وہ انشاءاللہ مان جائیں گے، اور ولیمے سے نوابزادہ دلاور بہت پریشان ہے تو لہٰذا یہ ولیمہ نہ کیا جائے۔ مہک بات مان جاتی ہے اور وہ بڑی پیار اور محبت کی نگاہ سے تیار ہو کر شمشیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شمشیر جب یہ نام شمشیر سنتا ہے تو وہ بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے مہک جب تم میرا نام بلاتی ہو تو میں بے حد خوش ہوتا ہوں، میرے اندر بہت ہی کچھ الگ سا ہونے لگتا ہے، کیا بات ہے بولو؟ جس پر مہک کہتی ہے کہ شمشیر ہم یہ ولیمہ نہیں کریں گے۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کہتا ہے کہ جب تم اتنی پیار اور محبت سے کہہ رہی ہو تو تم اب تو جان بھی مانگو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ولیمہ کیا چیز ہے؟ آنے والی ایپیسوڈ بہت ٹرسٹ ہے، امید ہے یہ چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ یہ کیسی تیری خود غرضی السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں نوابزادہ دلاور اپنے بیٹے شمشیر سے کہتے ہیں کہ تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد شمشیر اپنے بابا سے کہتا ہے اس کا وید ایک ہی حل ہے کہ آپ ہمارا ولیمہ کریں اور اپنے تمام دوستوں اور مہمانوں کو انوائٹ کریں تاکہ آپ کی عزت بحال ہو جائے۔ یہ سننے کے بعد نوابزادہ دلاور کہتے ہیں کہ یہ سوچنا بھی مت، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، بہتر ہے اس لڑکی کو دفع کرو، فارغ کرو۔ یہ سن کر جو شمشیر ہے وہ بہت غصہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے کی نظر سے اپنے بابا کی طرف دیکھتا ہے۔ دوسری جانب جو فروا ہے، فروا شمشیر کی والدہ سے کہتی ہے کہ آپ اس لڑکی کو کب اس گھر سے نکالیں گے؟ یہ سننے کے بعد شمشیر کی والدہ کہتی ہے کہ تم ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، یہ لڑکی اب میرے بیٹے شمشیر کی بیوی ہے، یہ بات جتنی جلدی ہو سکتی ہے اپنے ذہن میں بٹھا لو، وہ اب اسی گھر میں رہے گی۔ یہ سننے کے بعد فروا جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتی ہے اور تالیاں بجاتی ہے، کہتی ہے واہ بھائی واہ، اور اتنے میں فروا کو بہت زیادہ غصہ بھی آ جاتا ہے، ساتھ میں وہ غصہ کی نگاہوں سے شمشیر کی والدہ کی طرف دیکھتی ہیں۔ دوسری جانب شمشیر اپنی بیوی مہک کو لے کر ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں۔ ادھر جب وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ میں ٹیبل پر ایک بندہ جو ہے ان کی تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے۔ وہ تصویریں جو ہیں وہ مہک اور شمشیر جو ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بندہ ہماری تصویریں کھینچ رہا ہے، اور شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ جب اٹھنے لگتا ہے تو مہک شمشیر کو روک لیتی ہے کہ نہیں پلیز شمشیر آپ رک جائیں، اور دوسری جانب نیدا جو ہے وہ شمیر کو بتا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ابھی بھی آپ ہی کا مذاق اڑ رہا ہے، ہر دن ایک نیا تماشا چھڑا ہوتا ہے۔ دوسری جانب شمیر اور مہک کا بہر ٹکراؤ ہو جاتا ہے، شمشیر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جب شمیر مہک کی طرف دیکھتا ہے اور مہک شمیر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو اوپر سے جو ہے شمشیر آ جاتا ہے۔ شمشیر جو ہے وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا، کیونکہ مہک تو میرے ساتھ آئی ہے۔ وہ واپسی پر جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ شمیر کو کہتا ہے کال کر کے
کہ اگر تم ہمارے بی جائے تو تم ایسے جگہ گولی ماروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ دوسری جانب شمشیر کی جو والدہ ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹا تم ولیمے سے بعد آ جاؤ، تمہارے بابا غصے میں ہیں، لیکن شمشیر نہیں مان رہا۔ پھر وہ مہک کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مہک بیٹا، شمشیر تمہاری بات کبھی نہیں ٹالتے، تو تم شمشیر کو کہو، وہ انشاءاللہ مان جائیں گے اور ولیمے سے نوابزادہ دلاور بہت پریشان ہے تو لہٰذا یہ ولیمہ نہ کیا جائے۔ مہک بات مان جاتی ہے اور وہ بڑی پیار اور محبت کی نگاہ سے تیار ہو کر شمشیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شمشیر جب یہ نام شمشیر سنتا ہے تو وہ بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے مہک جب تم میرا نام بلاتی ہو تو میں بے حد خوش ہوتا ہوں، میرے اندر بہت ہی کچھ الگ سا ہونے لگتا ہے، کیا بات ہے بولو؟ جس پر مہک کہتی ہے کہ شمشیر ہم یہ ولیمہ نہیں کریں گے۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کہتا ہے کہ جب تم اتنی پیار اور محبت سے کہہ رہی ہو تو تم اب تو جان بھی مانگو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ولیمہ کیا چیز ہے؟ آنے والی ایپیسوڈ بہت ٹرسٹ ہے۔ امید ہے یہ چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ یہ کیسی تیری خود غرضی، السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں نوابزادہ دلاور اپنے بیٹے شمشیر سے کہتے ہیں کہ تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد شمشیر اپنے بابا سے کہتا ہے اس کا وید ایک ہی حل ہے کہ آپ ہمارا ولیمہ کریں اور اپنے تمام دوستوں اور مہمانوں کو انوائٹ کریں تاکہ آپ کی عزت بحال ہو جائے۔ یہ سننے کے بعد نوابزادہ دلاور کہتے ہیں کہ یہ سوچنا بھی مت، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، بہتر ہے اس لڑکی کو دفع کرو، فارغ کرو۔ یہ سن کر جو شمشیر ہے وہ بہت غصہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے کی نظر سے اپنے بابا کی طرف دیکھتا ہے۔ دوسری جانب جو فروا ہے، فروا شمشیر کی والدہ سے کہتی ہے کہ آپ اس لڑکی کو کب اس گھر سے نکالیں گے؟ یہ سننے کے بعد شمشیر کی والدہ کہتی ہے کہ تم ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، یہ لڑکی اب میرے بیٹے شمشیر کی بیوی ہے، یہ بات جتنی جلدی ہو سکتی ہے اپنے ذہن میں بٹھا لو، وہ اب اسی گھر میں رہے گی۔ یہ سننے کے بعد فروا جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتی ہے اور تالیاں بجاتی ہے، کہتی ہے واہ بھائی واہ، اور اتنے میں فروا کو بہت زیادہ غصہ بھی آ جاتا ہے، ساتھ میں وہ غصہ کی نگاہوں سے شمشیر کی والدہ کی طرف دیکھتی ہیں۔ دوسری جانب شمشیر اپنی بیوی مہک کو لے کر ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں۔ ادھر جب وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ میں ٹیبل پر ایک بندہ جو ہے ان کی تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے۔ وہ تصویریں جو ہیں وہ مہک اور شمشیر جو ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بندہ ہماری تصویریں کھینچ رہا ہے، اور شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ جب اٹھنے لگتا ہے تو مہک شمشیر کو روک لیتی ہے کہ نہیں پلیز شمشیر آپ رک جائیں، اور دوسری جانب نیدا جو ہے وہ شمیر کو بتا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ابھی بھی آپی کا مذاق اڑ رہا ہے، ہر دن ایک نیا تماشا چھڑا ہوتا ہے۔ دوسری جانب شمیر اور مہک کا بہر ٹکراؤ ہو جاتا ہے، شمشیر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جب شمیر مہک کی طرف دیکھتا ہے اور مہک شمیر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو اوپر سے جو ہے شمشیر آ جاتا ہے۔ شمشیر جو ہے وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا، کیونکہ مہک تو میرے ساتھ آئی ہے۔ وہ واپسی پر جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ شمیر کو کہتا ہے کال کر کے کہ اگر تم ہمارے بی جائے تو تم ایسے جگہ گولی ماروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ دوسری جانب شمشیر کی جو والدہ ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹا تم ولیمے سے بعد آ جاؤ، تمہارے بابا غصے میں ہیں، لیکن شمشیر نہیں مان رہا۔ پھر وہ مہک کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مہک بیٹا، شمشیر تمہاری بات کبھی نہیں ٹالتے، تو تم شمشیر کو کہو، وہ انشاءاللہ مان جائیں گے اور ولیمے سے نوابزادہ دلاور بہت پریشان ہے تو لہٰذا یہ ولیمہ نہ کیا جائے۔ مہک بات مان جاتی ہے اور وہ بڑی پیار اور محبت کی نگاہ سے تیار ہو کر شمشیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شمشیر جب یہ نام شمشیر سنتا ہے تو وہ بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے مہک جب تم میرا نام بلاتی ہو تو میں بے حد خوش ہوتا ہوں، میرے اندر بہت ہی کچھ الگ سا ہونے لگتا ہے، کیا بات ہے بولو؟ جس پر مہک کہتی ہے کہ شمشیر ہم یہ ولیمہ نہیں کریں گے۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کہتا ہے کہ جب تم اتنی پیار اور محبت سے کہہ رہی ہو تو تم اب تو جان بھی مانگو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ولیمہ کیا چیز ہے؟ آنے والی ایپیسوڈ بہت ٹرسٹ ہے۔ امید ہے یہ چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔
कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए। ये कैसी तेरी खुद गर्जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में नवाबज़ादा दिलावर अपने बेटे शमशेर से कहते हैं कि तुमने मेरी इज़्ज़त को खाक में मिला दिया है। ये सुनने के बाद शमशेर अपने बाबा से कहता है, इसका वैद एक ही हल है कि आप हमारा वलीमा करें और अपने तमाम दोस्तों और मेहमानों को इनवाइट करें ताकि आपकी इज़्ज़त बहाल हो जाए। ये सुनने के बाद नवाबज़ादा दिलावर कहते हैं कि ये सोचना भी मत, ये कभी हो नहीं सकता, बेहतर है उस लड़की को दफ़ा करो, फ़ारग करो। ये सुनकर जो शमशेर है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से की नज़र से अपने बाबा की तरफ देखता है। दूसरी जानब जो फरवा है, फरवा शमशेर की वालदा से कहती है कि आप इस लड़की को कब इस घर से निकालेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर की वालदा कहती है कि तुम एक बात अपने ज़हन में बिठा लो, ये लड़की अब मेरे बेटे शमशेर की बीवी है। ये बात जितनी जल्दी हो सकती है अपने ज़हन में बिठा लो, वो अब इसी घर में रहेगी। ये सुनने के बाद फरवा जो है वो उनका मजाक उड़ाती है और तालियां बजाती है, कहती है वाह भाई वाह। और इतने में फरवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, साथ में वो गुस्सा की निगाहों से शमशेर की वालदा की तरफ देखती हैं। दूसरी जानब शमशेर अपनी बीवी महक को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर जब वो रेस्टोरेंट में बैठकर वो बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, तो साथ में टेबल पर एक बंदा जो है उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। वो तस्वीरें जो हैं वो महक और शमशेर जो हैं देख लेते हैं कि ये कोई बंदा हमारी तस्वीरें खींच रहा है और शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जब उठने लगता है तो महक शमशेर को रोक लेती है कि नहीं प्लीज़ शमशेर आप रुक जाएं। और दूसरी जानब नीदा जो है वो शमीर को बता रही है कि सोशल मीडिया पर अभी भी आप ही का मजाक उड़ रहा है, हर दिन एक नया तमाशा छिड़ा होता है। दूसरी जानब शामिर और महक का बहर टकराव हो जाता है, शमशेर भी साथ होता है। जब शामिर महक की तरफ देखता है और महक शामिर की तरफ देख रही होती है तो ऊपर से जो है शमशेर आ जाता है। शमशेर जो है वो इन दोनों को देख लेता है कि ये एक दूसरे की जन्म देख रहे होते हैं, लेकिन उसको इस बात का इल्म होता है कि ये सब कुछ इत्फाकन हुआ क्योंकि महक तो मेरे साथ आई है। वो वापसी पर जब घर जा रहे होते हैं तो वो शामिर को कहता है कॉल करके कि अगर तुम हमारे बीच आए तो तुम ऐसे जगह गोली मारूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। दूसरी जानब शमशेर की जो वालदा है वो अपने बेटे को समझा रही है कि बेटा तुम वलीमे से बाद आ जाओ, तुम्हारे बाबा गुस्से में है, लेकिन शमशेर नहीं मान रहा। फिर वो महक के पास जाती हैं और कहती हैं कि महक बेटा शमशेर तुम्हारी बात कभी नहीं टालते, तो तुम शमशेर को कहो, वो इंशाल्लाह मान जाएंगे। और वलीमे से नवाबज़ादा दिलावर बहुत परेशान है तो लिहाजा ये वलीमा ना किया जाए। महक बात मान जाती है और वो बड़ी प्यार और मोहब्बत की निगाह से तैयार होकर शमशेर के पास जाती है और कहती है कि शमशेर जब ये नाम शमशेर सुनता है तो वो बेहद खुश हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वो कहता है महक जब तुम मेरा नाम बुलाती हो तो मैं बेहद खुश होता हूँ, मेरे अंदर बहुत ही कुछ अलग सा होने लगता है। क्या बात है बोलो। जिस पर महक कहती है कि शमशेर हम ये वलीमा नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद शमशेर कहता है कि जब तुम इतनी प्यार और मोहब्बत से कह रही हो तो तुम अब तो जान भी मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये वलीमा क्या चीज़ है। आने वाली एपिसोड बहुत ट्रस्ट है। उम्मीद है ये छोटा सा क्लिप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए।